दोस्तों ये वाला जो आप गाड़ी देख रहे हो ये एस गाड़ी है, एस CNG 2.0 है। अब मुझे आप पूछोगे कि 2.0 क्यों है, क्योंकि ये CNG से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है, मतलब CNG प्लस पेट्रोल। अब तक क्या हो रहा था इंडस्ट्री में कि या तो पेट्रोल आ रहा था एस, या फिर डीजल आ रहा था एस, या फिर CNG आ रहा था एस। ऐसा पहला बार गाड़ी टाटा मोटर्स ने दिखाया है। ये है टाटा एस गोल्ड बाई फ्यूल या फिर CNG 2.0, ये कहानी है। अब इस गाड़ी के बारे में क्या कुछ नया है, कैसी कुछ गाड़ी है, अंदर कहाँ स्विचेस बदले हैं, क्या कुछ टेक्नोलॉजी बदली है, सबके बारे में बात कर लेंगे। चारों तरफ घूम के A to Z इन्फॉर्मेशन दिखा दूंगा। अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, इस गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। दोस्तों टाटा एस गोल्ड CNG 2.0 के बारे में सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो कि हमें टाटा का जो एस का फैमिलियर लुक है, जो हमारा ट्रस्ट है, जो भरोसा है, तो 23 लाख से ज़्यादा एस फैमिली हमारी है, वो आपको यहाँ प्रॉपर दिखेगा। बड़ी विंडशील्ड दिखेगी, बढ़िया 2 वाइपर दिखेंगे, अच्छे से क्लीन करते हैं, मल्टी स्टेज सेटिंग्स इसके अंदर आती है। फिर यहाँ पे एस का ब्रांडिंग है, गोल्ड का ब्रांडिंग है, प्लस सबसे बड़ा जो RD में चेंज हुआ था एस के अंदर, गोल वाले हेडलैम्प्स को हटा के इन्होंने रोहम्बा शेप के हेडलैम्प्स डाल दिए थे। सिंगल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प्स है, बहुत ही बढ़िया थ्रो देते हैं। उससे रात को हमारा चलाने में कॉन्फिडेंस और सेफ्टी बहुत बड़ी है। नीचे की तरफ फॉग लैम्प का प्रोविजन है, सामने की तरफ ग्रिल वगैरह है, पीछे की तरफ रेडिएटर है और वो प्रॉपरली फंक्शनल है। साथ में आप यहाँ देखो अंदर IRVM भी प्रॉपर दिया होता है, ताकि आप बीच में से उसको डायरेक्टली देख सकते हो। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि इस पे ऑब्वियसली मल्टीपल कलर स्कीम्स आएंगे, तो आप अलग अलग कलर्स में इस गाड़ी को खरीद सकते हो, जैसा कि आपको आपकी फेवरेट हो। और साथ में ये वाले जो आउटसाइड रियर व्यूज मिरर है ORVM से, इनको भी यहाँ से थिक किया गया है कि आप पीछे का प्रॉपर देख सको। यहाँ पे CNG 2.0 का एक ब्रांडिंग आता है। अब यहाँ 12 इंच के टायर का टाटा मोटर्स ने यूज़ किया हुआ है। ये वाले जो टायर्स हैं वो आपके हैवी ड्यूटी टायर्स हैं, काफ़ी अच्छे से लोड को ले लेंगे और मुड़ने में भी सामने की तरफ ग्रिप वगैरह इनका बहुत अच्छा आता है। मतलब ये अच्छे टायर्स टाटा ने यूज़ किए। 12 इंच के 145 R12 का वो पूरा सेक्शन है। पीछे की तरफ आपको पैराबोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। एक आपको शॉक एब्जॉर्बर भी मिलता है, ताकि आपका लोड जो है वो बैलेंस रहे। और ये जो कमानी यूज़ करी, इससे कि कहीं ना कहीं गाड़ी जो है वो स्टेबल हो जाती है। मतलब 2 प्रॉपर वो अच्छा वाला कमानी यूज़ किया हुआ है, वो चीज़ है। फिर इसमें जो एयर इनटेक होता है वो यहाँ ऊपर से होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ टाटा मोटर्स ने यहाँ पे किया हुआ है कि ये एयर इनटेक बनाया है, ऊपर बनाया हुआ है। फिर जो एयर प्री फिल्टर है वो यहाँ प्लेस होता है। एयर प्री फिल्टर की लाइफ भी है बहुत अच्छी है, मतलब आपको उसको फ्रीक्वेंट चेंज नहीं कराना है, वो एक बहुत अच्छी बात है। फिर बॉडी और चूँकि कैबिन के बीच में हल्का सा गैप होता है, तो वो यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, नीचे की तरफ इसमें जो बाई फ्यूल इंजन है वो 694 cc का है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, CNG और पेट्रोल दोनों से चल सकता है। पेट्रोल में बात करें तो 30 हॉर्स पावर की पावर और CNG में 25 हॉर्स पावर की पावर आती है, वो बेस्ट पार्ट है। साथ में अगर बात करें टॉर्क की, तो जैसे पुलिंग के लिए तो 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। इस श्रेणी की गाड़ी के लिए जो 640 किलो का पेलोड लेती है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। फिर अब जनरली हम लोड लेके जाते हैं, तो लोड तो हमें पीछे डाला में ही डालना है, डैक में डालना है। तो इस डैक की अगर हम बात करें तो ये 640 किलोग्राम्स तक का जो लोड लेके जाती है, वो 8.2 फीट की लंबाई में आती है, 4.9 फीट की चौड़ाई में आती है। मतलब इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो आप कभी ये नहीं कहोगे कि यार कहीं से भी कम है, मतलब ये आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पर्याप्त होगी। हमारी पिलाई जो 4x8 की होती है, वो इसमें खुशी खुशी आ जाती है। और इसमें 2250 mm का व्हील बेस है, मतलब इस पहिए से इस पहिए की जो दूरी है वो 2250 mm है, जिस कारण से आपको लोड बैलेंस भी रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी कैसे भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं। पीछे की तरफ आपको सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, वो अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये चैसी जो है प्रूवन है, टाटा एस डीजल, टाटा एस पेट्रोल या फिर आप टाटा एस CNG सब इस चैसी में बने हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनकी चैसी भी बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई टू टेस्टेड है, मतलब उस पर ऑलरेडी 23 लाख से ज़्यादा एस बेच दिए, तो वो एक फीडबैक इनके पास कंबाइंड है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको बढ़िया से टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, पीछे स्टेपनी प्लेस होती है, वो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एस बाई फ्यूल अभी फिलहाल डिस्प्ले में गाड़ी है तो इन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे रिवर्स लाइट मिल जाती है, मतलब जब भी आप बैक गियर डालोगे या रिवर्स गियर डालोगे तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, इस डाले पे कई बार लोग बॉडी बनाना पसंद करते हैं कि हमें चलो भाई हमें जो है वो क्लोज कंटेनर बनाना है या कुछ बनाना है, तो वो डेफिनेटली इसमें पॉसिबल है। या नीचे से इसका जो पूरा चैसी पे इंटीग्रेशन है वो बहुत आराम से हो जाता है, तो वो चीज़ है। तो मतलब जैसे आपका एस पेट्रोल था, एस डीजल था, एस CNG था, बिल्कुल वैसे ही बाई फ्यूल है। कोई मतलब ऐसे अलग से बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करिए, बस आपको सहूलियत दी है वो एक कि यार जो पेट्रोल से भी आप गाड़ी को चला लो। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो चैसी जैसे मैं बात कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सही दिखेगी। अच्छा, सिलेंडर इसका बिल्कुल चैसी के बीच में, तो साइड में नहीं लगाया है, क्योंकि साइड में कई बार सिलेंडर के टकराने की या कुछ हार्म होने की दिक्कत होती है, वो वैसे कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं।
और यहाँ पे आप देखो तो सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो ओवरऑल प्लेस की गई है। 5 लीटर का इसमें पेट्रोल टैंक है, 35 लीटर का एक सीएनजी टैंक और 35 लीटर का एक और सीएनजी टैंक, मतलब टोटल 70 लीटर का इसमें सीएनजी बन जाता है। अगर किलो में बात करेंगे तो मैं जब अभी फिल कराऊंगा तो आपको किलो में भी वो कन्वर्ट करके बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि जनरली वो हमारे फिलिंग स्टेशन के प्रेशर पे भी डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। अब चलो हम चलते हैं केबिन में। पहले तो इसमें ना एस के बारे में एक यूएसपी ये रही है कि एस का केबिन बहुत फंक्शनल केबिन है, मतलब अच्छा केबिन है। अब जैसे अब मान लो अंदर चले गए, आपने चलो गाड़ी खरीद रखी है, अब गाड़ी तो चलाओगे, आप तो चलाओगे तो चलाने के लिए बैठना पड़ेगा या आपका ड्राइवर बैठेगा, तो उसको बैठना उतरना बहुत ज़्यादा आसान है। पेडल्स एर्गोनॉमिक है, जो एबीसी पेडल का सेटअप है। एक्सीलरेटर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें स्टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो 2250 mm की व्हील बेस पे है, तो स्टीयरिंग आपका ओवरऑल स्मूथ होगा, क्योंकि आगे की तरफ ज़्यादा उस पर वेट नहीं है और बहुत ही संतुलित रहता है। प्लस अच्छी बात क्या है कि सामने की तरफ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपका डिजिटल है, मतलब जैसे पूरा का पूरा डिजिटल है। वहाँ पे गियर शिफ्ट एडवाइजर है कि आपको पता लगता है कि यार गियर में मुझे ऊपर जाना है, सही गियर में चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपको डिजिटल दिखती है। स्पीड आपको बहुत ही अच्छे से दिखती है। हेडलाइट वगैरह लेबल कर सकते हो, मोबाइल चार्ज यहाँ पे कर सकते हो। अब मेरे कैमरामैन जब उधर से आएंगे तो मैं इस केबिन के बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूँ। जैसे आप गाड़ी खरीद लोगे तो आपको क्या कुछ और बेनिफिट होने वाला है। तो आप मुझे पूछोगे कि यार सीएनजी प्लस पेट्रोल है तो कहाँ है सीएनजी प्लस पेट्रोल को चेंज करने का, तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है। आप यहाँ इस बटन को प्रेस करके सीएनजी या पेट्रोल किसी पे भी स्विच कर सकते हो। जिस फ्यूल पे आपको चलाना है उस फ्यूल पे आराम से यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, यहाँ ऊपर आप सामान रखने की जगह है, आपको यहाँ पे पर्याप्त बैठने की जगह है। और ये वाला जो स्पेस है वो फ्लैट है, क्योंकि ये वॉक थ्रू केबिन है। मान लो मैंने बहुत फंसा के इधर गाड़ी लगा दी है, मैं इधर से नहीं उतर रहा हूँ, तो मैं आराम से उधर से भी उतर सकता हूँ, मतलब उधर से भी गाड़ी में अंदर आके ड्राइवर सीट पे आ सकता हूँ। अच्छा, ये गियर लेवर जो है वो सेंटर माउंटेड है। और अच्छी बात इसमें ये है कि अब जो पहले टाटा की जो पुराना वाला जो सीरीज़ आता था तो उसमें आपको 4 स्पीड का गियर बॉक्स आता था, 5 स्पीड का गियर बॉक्स दे दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये गियर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अरे केबल शिफ्ट ऑपरेशन है तो बहुत ही ज़्यादा वो आराम से वो तार है ना पीछे की तरफ, तो बहुत आराम से ये स्लीक शिफ्ट हो जाता है, मतलब बिल्कुल ईजी है वो चीज़। आप दिन भर भी गाड़ी चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की तरफ पॉकेट दे रखा है, ऊपर की तरफ लाइट दिया हुआ है और सन वाइजर्स वगैरह है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आप एस गाड़ी लेते हो, छोटा हाथी लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें फंक्शनल है। इवन कुछ लोगों का डिमांड रहता है कि म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, बिल्कुल लगवाइए, जगह है। मोबाइल चार्ज करना है, बिल्कुल कंपनी ने खुद ही लगा के दे रखा है। और स्टीयरिंग वगैरह पकड़ने में सीट्स वगैरह बहुत अच्छी है। और एक हाईलाइट बताता हूँ मैं आपको, जनरली इस सेगमेंट की जो और अदर गाड़ियाँ आती है, मुझे कंपैरिजन नहीं करना है, फ्री बताता हूँ, उसमें आधे साइज़ की सीट्स आती हैं, बट यहाँ पे आपको फुल साइज़ की सीट मिलेगी और उसमें हेड रेस्ट भी मिलता है। मतलब आराम से, मैं 6 फीट का आदमी हूँ तो भी देखो मैं आराम से टिक के जा सकता हूँ, प्रॉपर स्पेस वगैरह, तो सारी चीज़ें बराबर है। अब चलो गाड़ी के बारे में कुछ फाइनल जो बातें मुझे अच्छी लगी वो बता देता हूँ मैं आपको, और फिर वीडियो को कंक्लूड करेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें थी टाटा एस सीएनजी 2.0 के बारे में, मतलब एस बाई फ्यूल के बारे में। अब देखो, हमें जब सीएनजी के साथ में एक और ऑप्शन पेट्रोल टैंक का मिल जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट दिखने लगता है। क्यों दिखने लगता है? क्योंकि वो जो रेंज एंजाइटी है ना सीएनजी के साथ में, वो हमारी टोटली खत्म हो जाती है और एक राइट पर्पस सर्व हो जाता है। अब तक जैसे लोग डिमांड करते थे कि पेट्रोल में सीएनजी भी लगवा लें, पेट्रोल के साथ सीएनजी का क्या सीन है, तो वो यहाँ पे प्रॉपरली एड्रेस किया गया है। गाड़ी बहुत अच्छी है, केबिन तो हमें पता ही है इसका एकदम स्टैब्लिश्ड है। साथ में टाटा का 2 साल या 72,000 किलोमीटर का वारंटी भी देते हैं, मतलब भरोसा बहुत ज़्यादा है। अटूट सर्विस नेटवर्क है, इनसे ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्विस नेटवर्क नहीं है। और चाहे इंजन हो चाहे गाड़ी हो, इसको सब लोग जानते हैं। मतलब टाटा गुरु मैकेनिक से लेके आपको हर जगह सपोर्ट मिल जाएगा, तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीएनजी मतलब 35 प्लस 35 मिला के 70 लीटर का, वो भी बहुत अच्छा कैपेसिटी, बहुत अच्छा रेंज प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल। अब इस गाड़ी के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टाटा के टोल फ्री नंबर 180020979979 में डेफिनेटली कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ जाके क्लिक कर लो तो आपको इस गाड़ी की और जानकारी मिल जाएगी जो आपको लगता है जानना ज़रूरी है। फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।